जय हिंद जय भारत। आइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं कक्षा 12 वाले उन सब के लिए आज एक हम हैलो एल्केन और हैलो एरीन का महत्वपूर्ण जो रिएक्शन और जो टॉपिक्स है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें हम शॉर्टकट में एशियन से शो करते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। है क्या थोड़ी लॉन्ग हो सकता है वीडियो, पर आप धैर्य धारण करके देखिएगा। बहुत अच्छा हम समझाने जा रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया S1, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसको छोड़ देते हैं, पर ये उनके लिए बहुत दिक्कत कर देता है बाद में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, ये एक्चुअल में होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो देखिए, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है, चलिए कौन कौन से प्रकार के होते हैं देखिए। एक होता है S1, इसके प्रकार ये दो प्रकार का होता है। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। ठीक है, अब SN1 को क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और जो आपका SN2 है, यह है आपका द्विआणुक। क्या है? द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ये आपको दो बातें समझ में आई कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN1 एंड SN2। SN1 को एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और SN2 को द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये स्क्वायर नहीं, इसको दो लिखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, केमिस्ट्री की भाषा में दो है यहाँ पर। अब इसको इस अभिक्रिया को समझने के पहले आप समझिए कि इसमें जो रिएक्शन में अभिकर्मक भाग लेंगे वो क्या होते हैं, है ना। तो अभिकर्मक क्या होते हैं जरा देखिए, यहाँ पर हम नोट करके लिख रहे हैं अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद आती हैं अभिकर्मक। अभिकर्मक क्या है इसको देखिए। अभिकर्मक होते क्या हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। अभिक्रिया संपन्न कराते हैं, ये होते हैं, है ना। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक हो गया आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्या हो गया? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और नंबर 2 क्या हो गया आपका? नाभिक स्नेही हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। पहले इनको अच्छे से समझ लीजिए, तब हम आपके SN1 और SN2 में आते हैं। तो देखिए, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब होता है, क्या होता है? इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, यानी UCLEOPHIL, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट REAGENT।
न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है ना। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफिलिक, ELECT इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, इन्हीं सबको बताने जा रहे हैं। यह भी अभिकर्मक है, अभिकर्मक के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आपका ये आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। नंबर 1 जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसमें हम अब कुछ आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, नोट करके लिखते जाइएगा। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब होता है ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक, देखिए नाम ही है नाभिक स्नेही, स्नेह मतलब प्रेम होता है ना, जो नाभिक से प्रेम करती हूँ, जो नाभिक से प्रेम करती हूँ। हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके लिए, क्या हो जाएगा, देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अभिकर्मक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं, क्या है। पहला पॉइंट, नाभिक स्नेही जो नाभिक से प्रेम करे, क्या करे, प्रेम करे, नंबर 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या इसमें हो गया, नाभिक से प्रेम करेगा तो नाभिक की ओर जाएगा, तो जो नाभिक की ओर जाए, क्या जाए, नाभिक की ओर जाए। ये केवल हम समझा रहे हैं, ठीक है। जो नाभिक से प्रेम करे, जो नाभिक की ओर जाए, बिल्कुल नाभिक से प्रेम करेगा तो नाभिक की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो नाभिक की ओर कौन अट्रैक्ट होगा भाई, नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है। अरे ये देखिए यहाँ पर, ये आपका मान लीजिए ये आपका परमाणु है, ये इसका नाभिक है, तो नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है, नाभिक में धन आवेश होता है। तो धन आवेश की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, ऋण आवेश, अर्थात इन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो ज़्यादा होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन धनी हो, जो इलेक्ट्रॉन धनी हो, ठीक है, समझ में आ गया। जिन पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व अधिक होगा, जो इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में अपने पास रख रहे होंगे, वही नाभिक की ओर जाएंगे, वही नाभिक की ओर जाएंगे। और जिन पर, अर्थात इन पर क्या होगा, अर्थात इन पर ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ये चीज़ हो गया आपका किसके बारे में, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, है ना। तो एग्जाम्पल के रूप में इसमें लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं इनका, बताइए क्या लिख सकते हैं भाई। एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो क्या एग्जाम्पल में लिखेंगे, बताइए। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, जैसे OH ये हो गया, और क्लोरीन माइनस, और ब्रोमीन माइनस, और एक और होता है भैया साइनाइड माइनस, बहुत हैं। और देखिए, अच्छा इन पर भी देखिए, इन पर भी ऋणात्मक आवेश तो नहीं, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बचा रहता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बचा रहता है, और इसी कारण ये क्या करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार H2O भी होता है, H2O, इसमें भी यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, एक यहाँ पर ये है, एक यहाँ पर ये, अर्थात H2O में भी इलेक्ट्रॉन की घनत्वता अधिक है। इसलिए ये जितने आपके हैं, जितने भी अभिकर्मक हैं आपके OH, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, NH3 और H2O, ये क्या होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको, बिल्कुल आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब क्या होता है कि भाई जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है, जिन पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व ज़्यादा होता है, जिन पर इलेक्ट्रॉन धनी हो, जो नाभिक की ओर जाएं, जो नाभिक से प्रेम करें। बस यहाँ समझिए, यहाँ से पकड़िए, नाभिक स्नेही, नाभिक से प्रेम करने वाला। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा। बस यहाँ से पकड़िएगा, नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला, अर्थात नाभिक की ओर जाएगा, नाभिक की ओर खींचा चला जाएगा, अर्थात नाभिक की ओर कौन जाएगा, ऋणात्मक आवेश, क्योंकि नाभिक पर धन आवेश होता है। इतना समझ में आ गया। अब आइए दूसरी बात आपका आ गया, क्या आ गया, ये तो आपका हो गया। अब दूसरी बात आपकी आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, देखिए पेन भी नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं जब देखिए भैया, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करें, इलेक्ट्रॉन की ओर जाए, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ओर जाए। और यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखे, जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करे, स्नेह करे, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करें, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हो जाए। और इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित कौन होगा, धनात्मक आवेश, अर्थात इन पर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश अधिक होगा। यही तो चीज़ है, और क्या है, अर्थात धनात्मक आवेश अधिक होगा, ठीक है। और जब धनात्मक आवेश अधिक होगा तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, NO2 क्या हो जाएगा, N2 प्लस, और क्या हो सकता है, Cl प्लस, और क्या हो सकता है, FeCl3 आदि, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बस एक चीज़ और देख लीजिए, जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं हम इनको E+ से शो करते हैं, E+ से शो करते हैं, और जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं इनको हम शो करते हैं यानी U- से, ठीक है, यानी U- से शो करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब आगे देखिए, अब आपके हो गया यहाँ तक क्रिया। तो अब देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है, जो हमने शुरू में हेडिंग लिखवाया था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब यह है क्या, तो वे अपक्रियाएं, ठीक है, क्या लिखाएंगे हम, वे, अब यहाँ प्रतिस्थापन भी लिखा है ना, तो प्रतिस्थापन को लेकर शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा संपन्न होती हैं, है ना, संपन्न होती हैं। पेन कापी उठा लो और अच्छे से लिखना शुरू कर दो, क्योंकि पेन कापी नहीं उठाओ तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा संपन्न होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अब देखिए आप एग्जाम्पल के रूप में आइए शुरू करते हैं आपकी रिएक्शन, ठीक है। जब एग्जाम्पल आप स्टार्ट करिए, यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, क्या है, एक एल्किल हैलाइड। अच्छा, एल्किल हैलाइड तो भाई बताया नहीं, पर वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, हमने बनाया होगा। एल्किल हैलाइड क्या है, जब किसी एल्केन में किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो भी यौगिक बनता है उसको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ अलग से, चलिए देखिए, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए ये CH4 है, ठीक है, अगर इसमें से किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे तो जो बनेगा यौगिक वही आपका एल्किल हैलाइड होता है। जैसे यहाँ देखिए CH4 है, ये CH4, ये हो गया, चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हैं, इस पर क्लोरीन और क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो बनेगा क्या आपके पास, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3
यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा ये, और यहाँ से HCl अलग हो जाएगा HCl, ठीक है। तो ये जो आपका बना यही एल्किल हैलाइड है, इसी को हैलो एल्केन भी कहते हैं। CH3Cl को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड या कहते हैं हैलो एल्केन। इसका नाम क्या है? इसको हम मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं, इसको क्लोरोमेथेन भी कहते हैं, क्लोरोमेथेन भी कहते हैं। तो यही एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो अब इस एल्किल हैलाइड की क्रिया हम करवाने जा रहे हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा, ठीक है। तो चलिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा हम करवा रहे हैं, और देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक हमारे पास कोई ना कोई OH तो है ही है, तो ये आपका है एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH- है, इससे करवाएंगे। तो ये हमारी जो अभिक्रिया होगी ये इस प्रकार होगी, ROH आकर के जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आपकी जो हैलोजन परमाणु है इसको अलग कर देगा, ये हैलोजन आयन के रूप में मुक्त हो जाएगा, ठीक है। यही वाला तो था आपका, यही तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ये क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यही तो आपको लिखाया गया था। यही आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है जो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है। तो यहाँ से ये जो हैलोजन परमाणु उसको ट्रांसफर कर देगा और खुद यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन होता कैसे है? अब देखिए वो तो अलग की चीज़ है भाई, कि लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कहते हैं, एक हम अलग से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये यहाँ से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं RX, इसकी हम क्रिया करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये तो हम अब रट चुके हैं कि क्या बनेगा, यहाँ से ROH जुड़ जाएगा और ये पोटेशियम हैलाइड अलग हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्वस है, जली है, ठीक है, एक्वस है। अब देखिए वो तो अलग की चीज़ है कि हम सब ये जानते हैं कि ये ऐसे डाला हो गया, लेकिन ये बहुत स्टेप में होता है। ये थोड़ा ऐसा है कि हमने टमाटर, आलू, भांटा, सब्जी, मिर्च सब डाल करके डाल दिया, बना दिया, बन गया मसाला। अरे नहीं, इसके पहले टमाटर को उगाना पड़ता है, मिर्च को उगाना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। ये सब करेंगे तब जा कर के वो आपके घर में बनकर तैयार होकर आप पैसा से ख़रीद कर लाएंगे, तब वो जा कर के आप काटेंगे, फिर बनाएंगे, तब बनेगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा थोड़ा कि हमने सब डाल दिया तुरंत दाल पानी सब तैयार हो गया। तो ये भी रिएक्शन उसी प्रकार है, ये हो तो गया, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। अब उसी को हम समझाने जा रहे हैं क्या होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैं थोड़ा पेज पलटना चाहता हूँ और पेज पलट भी लिया। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक आपके पास है एग्जाम्पल के साथ, क्या है, CH3 मान लीजिए है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, एक हैलो एल्केन ले लें CH3Cl, और इस पर हम क्रिया करवा रहे हैं जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ये जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अभी हमने बताया CH3OH, और यहाँ पर साथ में बनेगा KCl। क्या बनेगा? KCl। यहाँ KCl ध्यान रखिए, पोटेशियम क्लोराइड। अभी जो आपको CH3OH बना है, कैसे बना है, किस प्रकार बना, और एग्जाम्पल ले लीजिए, पर हट एक ही एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए ये रिएक्शन किस प्रकार हो रहा है, क्रिया विधि है ना, क्रिया विधि ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी से आपके रिएक्शन और तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाएंगे। यह जो अब क्रिया हुई ना, 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले देखिए कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, जली है ना, तो ये टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा, एक के प्लस में चेंज होगा और एक OH माइनस में। अब ये देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये जो है आपके यहाँ पर OH माइनस नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ना। इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा है, तो अगर इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा है तो ये वहाँ पर अटैक करेगा
यहाँ OH यह वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। मैं यहाँ लिख दूँ यह वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अर्थात जहाँ पर धन आवेश होगा। धन आवेश होगा, ठीक है। जहाँ पर धन आवेश होगा वहाँ पर ही जा कर के जुड़ जाएगा। ये इतना समझ में आई बात। अब सेकंड स्टेप देखिए क्या है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप पे क्या है, जो आपका मेथिल क्लोराइड है ना, एल्किल हैलाइड। यहाँ देखिए ये आपका CH3Cl, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? CHHCl, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका मेथिल क्लोराइड। अब देखिए इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, मैं इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में शो करना चाहता हूँ। थोड़ी देख लीजिए यहाँ पर, थोड़ी सी और, परेशान मत होइएगा, बस थोड़ी सी और। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, ये तो कार्बन के सभी थे, चारों कार्बन के हो गए, 1 2 3 4, और ये आपके हो गए हाइड्रोजन के। मैं बड़े बड़े शो किए दे रहा हूँ। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। यहाँ पर ये है क्लोरीन का एक ये है और कार्बन का एक ये है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, इसलिए इस जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? अब जब क्लोरीन अपनी तरफ अटैक कर लेगा तो बनेगा क्या? यहाँ जरा देखिए, यहाँ पर तो आपका H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। जब क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अप्रोच कर लेगा, तो यहाँ पर प्लस आवेश, आंशिक प्लस आवेश आ जाएगा। और यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्या जो क्लोरीन है ना आपका, इस पर हो जाएगा आंशिक धन आवेश। क्या हो जाएगा? आंशिक ऋण आवेश। ये ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मेथिल क्लोराइड का जो कार्बन है, यहाँ पर क्या होगा? धन आवेश। अब धन आवेश मौजूद हो गया, ठीक है। अब जब धन आवेश मौजूद हो गया तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक है, आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है OH, यहाँ पर आकर अटैक कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या मिल गया? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और मेथिल क्लोराइड से हमको क्या मिल गया? आंशिक धन आवेश, आंशिक ऋण आवेश। तो अब ये रिएक्शन किस प्रकार होता है जरा देखिए। ये जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाला, हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पर आकर के अटैक करेगा कार्बन पर, ठीक है। तो इसी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं और जुड़ भी जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए रिएक्शन शुरू आपका हो रहा है। अब आप धीरे धीरे आगे आगे देखते जाइए कैसे क्या हो रहा है। यहाँ आपके पास था CH3Cl, है ना, ये आपका CH3 देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है। CH3Cl माइनस आवेश प्लस आवेश, यहाँ पर आपके पास OH माइनस आ जाएगा। जब यहाँ पर ये आ जाएगा तो क्या होगा कि OH यहाँ पर जुड़ना शुरू हो जाएगा, OH यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब OH यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाएगा तो जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। C, ये मोटा है पेन, H H H
और यहाँ से ये जुड़ना शुरू हो गया, और जब ये जुड़ना शुरू हो गया तो यहाँ से क्लोरीन हो गया। अब देखिए क्लोरीन पर तो आंशिक ऋणावेश था, हाइड्रोक्साइल पर भी ऋण आवेश था, यहाँ पर धन आवेश था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी ऋण आवेश, यहाँ पर भी ऋण आवेश है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक यौगिक बन जाता है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और ये क्या होता है, अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई, स्थाई नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं माध्यमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यमिक। पहले ये बनता है और ये बहुत धीरे धीरे बनता भैया। ठीक है, ये क्या है, अरे भाई जो पहले से जुड़े हुए हैं, यहाँ इन दोनों के बीच कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या है, बहुत ही अट्रैक्शन था। धीरे धीरे ख़त्म करना है, अगर इनके बीच विवाद पैदा करना है, इनके बीच दरार पैदा करना है, तो कोई काम धीरे धीरे करना पड़ेगी। ये जो OH ऋण आयन है ये धीरे धीरे इसके पास जाएगा, है ना। यहाँ पर ये जो काम हो रही है OH C से जो जुड़ने का स्टेप है वह बहुत ही धीरे धीरे होगा। धीरे 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 इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। अर्थात ये जो स्टेप यहाँ तक की जो स्टेप हुआ ये बहुत स्लो स्टेप में होता है। ध्यान रखिए, नोट करें इस पॉइंट को। यानी OH ऋण आयन यानी जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो मिथिल क्लोराइड के कार्बन पर आंशिक धनावेश के कारण धीरे 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 जुड़ जाएगा। और जैसे ये जुड़ जाएगा तो एक बात आप सुन लीजिए, जो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बंधन ऊर्जा होती है वो कम होती है, जबकि OH और C के बीच, कार्बन के बीच बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है। अर्थात कार्बन और क्लोरीन के बीच जितनी बंधन ऊर्जा होती है उससे ज़्यादा बंधन ऊर्जा कार्बन और OH माइनस के बीच होती है। तो जब OH और C के बीच बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है तो यह प्रबलता से C से जुड़ जाएगा, और जब ये जुड़ जाएगा तो एक को भागना पड़ेगा, क्लोरीन यहाँ से भागेगा, तलाक हो जाएगा, क्लोरीन अब भाग जाएगा और ये कार्बन इसको अपने पास बुला लेगा, रख लेगा। बिल्कुल भाई, अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर दो लोग हैं तो लड़ाई तो और ज़्यादा होगी ना। इससे अच्छा क्लोरीन क्या सोची कि भैया चलो हम अलग हो जाते हैं। अब ये क्लोरीन यहाँ से भाग जाएगा, तो जैसे OH C से जुड़ा ये क्लोरीन इतनी तेज़ी से भागेगा कि बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। अर्थात अब जैसे OH यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ से रिएक्शन हो जाएगा। इतना फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, फास्ट कि ये OH जान भी नहीं पाएगा, C जान भी नहीं पाएगा क्लोरीन कब अलग हुआ। और यहाँ से पूरी तरह से एक H यहाँ, एक OH यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से क्लोरीन बेचारा भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन अलग क्यों हुआ, क्वेश्चन आएगा। तो आप जानिएगा कि कार्बन और OH की बंधन ऊर्जा कार्बन और क्लोरीन के बीच की बंधन ऊर्जा से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए OH कार्बन से जुड़ जाता है और क्लोरीन क्लोरीन टूट जाता है। पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, किसी के बीच दरार नहीं पैदा करना है ना। अगर कोई परिवार चल रहा है तो उसको चलने देना भाई, किसी को अलग मत करना, अपना अलग खोज लेना। ठीक है, ऐसा मत करना कि उस बेचारे दोनों के बीच परिवार में दरार कर दिए, उसको भगा दिए, खुद जुड़ गए। बहुत श्राप लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, प्यार मोहब्बत हो तो अलग की चीज़ है भाई, अब इसको कौन कहे क्या हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैं थोड़ा पेज पलट लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए हमने उसी रिएक्शन को ऊपर फिर से लिख दिया क्योंकि समझाना था। OH है, यहाँ आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश यहाँ उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लो अभिक्रिया हो रही है, आराम से धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे दरार पैदा करेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो ये पहला स्टेप क्या हुआ, स्लो स्टेप।
फिर बाद में जब ये जुड़ जाएगा तो ये बहुत तेज़ से भाग जाएगा और बड़ी तेज़ी से टूट करके क्लोरीन ऋण आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले OHCl को तोड़ता है, यानी जो OH है ना, यहाँ थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट मैं लिख देता हूँ उसके बाद। देखिए हमने यहाँ लिख दिया, देखिए हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर पहले OHCl को तोड़ता है। और जब तोड़ेगा भाई ना तो बहुत धीरे धीरे काम होगा, बहुत धीरे 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 जाएगा, प्रेम करेगा, व्यवहार बनाएगा, फिर धीरे धीरे नासूर करता जाएगा और लास्ट में तोड़ता है। तो जो अभिक्रिया पहले जब ये तोड़ता है ना तो ये तोड़ने का कार्य बहुत स्लो होता है, अभी जुड़ा नहीं था, जोड़ने के पहले बहुत धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन जब ये जुड़ा सेकंड स्टेप में तो बड़ी तेजी के साथ क्लोरीन बेचारी को धक्का लगा, टूट कर अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नोट करके लिखिएगा, नोट में क्या लिखना है, स्लो स्टेप में, स्लो पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, स्लो पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, SN2 अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। बस आपको स्लो स्टेप देखना है, ये स्लो स्टेप है, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक OH एक मेथिल क्लोराइड। तो यह आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, SN2। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि SN2 है क्या। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अब SN2 के बाद अब देखिए SN1 क्या है, SN1 क्या है। देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, मेथिल क्लोराइड, इसमें हमने एक्वस KOH डाला, आपके पास क्या बना, मेथिल हाइड्रोक्साइड, है ना, एंड पोटेशियम क्लोराइड, यही तो हुआ। अब यहाँ देखिए KOH को, KOH ये टूटेगा K प्लस OH ऋण आयन में बदलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि SN1 में जो आपका OH अभिकर्मक है कि बिल्कुल भी भाग नहीं लेगा, बिल्कुल भी भाग नहीं लेगा। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो मेथिल क्लोराइड है, इसमें होता ये है कि जो आपका मेथिल क्लोराइड है CH और यहाँ Cl, यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। ठीक है, तो ये बहुत स्लो पद में क्या करेगा, टूटेगा, अपने आप टूटेगा। ठीक है, और धीरे धीरे जब टूटेगा ये, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा ये चीज़, यहाँ पर धनावेश, यहाँ पर माइनस आवेश, अलग हो जाएगा। और जब अलग हो जाएगा, ठीक है, तो इसी पर OH अटैक कर देगा, अर्थात ऐसे देखिए, अब यहाँ पर धनावेश आ चुका है, यहाँ पर OH अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो अपने आप ये जुड़ जाएगा, अर्थात CH और OH। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप खुद ही, ये जो आपको हेलो एल्केन है अर्थात मेथिल क्लोराइड है, इसमें क्लोरीन अपने आप धीरे धीरे टूट गया। और जब OH तो मौके की तलाश में था कि इनमें कब टूटन हो, कब फूटन हो, और देखा कि अरे ये तो अलग हो गई, चली गई, तो OH तुरंत आया और सीधे C से जुड़ गया, यहाँ मौके का फ़ायदा उठा लिया। अब यहाँ झगड़ा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ अपने आप ही अलग हो गई है,
ओएस तो मौके की तलाश में था ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लो स्टेप में कितने पद है भाई आप बताइए। स्लो स्टेप में एक ही पद है ना, एक ही अणु है ना। तो जहाँ पर स्लो स्टेप में एक ही अणु भाग ले तो वहाँ एक अणु का विक्रिया अर्थात SN1 कहलाएगा। इसलिए यह विक्रिया क्या कहलाएगी, यहाँ पर स्लो पद में एक अणु ही भाग ले रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया कहलाती है। यह SN1 अभिक्रिया कहलाती है। मुझे लग रहा है SN1 और SN2 आपको समझ में आ चुका होगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आया बताइए सब लोग भाई। ठीक है, तो SN1 और SN2 ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ देखिए SN1 में कोई माध्यमिक नहीं बना और उसमें माध्यमिक SN2 में माध्यमिक बना था। आज के वीडियो यहीं तक। कल का वीडियो हम फिर इसके आगे थोड़ा सा बताएंगे, जो रह गया है उसी को थोड़ा बताना है, पर मैं सोचा बता ही दूँ। चलिए देखिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है पर आप देख लीजिए क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव आते हैं। ओके चलिए आज की वीडियो यहीं तक। कल का वीडियो फिर से बताएंगे आगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रहा है, आप परेशान भी हो रहेंगे। ठीक है, पर इसको एक बार वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया आप लोगों के लिए। और कल हम इसकी क्रियाशीलता के बारे में बताएंगे। ओके बाय, गुड नाइट।